देखिए, आज की जो टॉपिक है हम सबका वो है यूनिट 3। जो हम लोग कंप्यूटर और आईटी पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर आईटी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। यूनिट 1 का एमसीक्यू प्रैक्टिस कर चुके हैं, यूनिट 2 का भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज जो है लास्ट आप लोग का यूनिट 3 का कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का, यानी जो आप लोग का सेक पेपर है, स्किल इनहेंसमेंट कोर्स कंप्यूटर एंड आईटी। आज यूनिट 3 का हम लोग 20 एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी एमसीक्यू सामने आ रही है। बहुत सारे ऐसे एमसीक्यू आपको यहाँ पे दिखाई जाएगी, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंस भी है और कुछ आपको इंपॉर्टेंस नहीं भी है। ठीक है, तो मैं नहीं कहता हूँ कि ये पूरी तरह से वीवीआई है, आपके लिए वीवीआई नहीं दिया गया है। यानी ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास है, यानी कॉन्सेप्ट जो हम लोग ले चुके हैं, कॉन्सेप्ट का अप्लाई यहाँ पे हम लोग करेंगे, है ना। मतलब सिंपल सी बात है कि हम अपने माइंड का मेजर करेंगे कि हमने कितना सीखा है। ठीक है, बाकी आप लोग इसका टेंशन ना ले कि सर इसका वीवीआई क्वेश्चन कब आएगा, है ना, उसका पूरा शॉर्ट वीडियो कब आएगा। तो बेसिकली इसका हम लोग दिखा देंगे एक बार, ठीक है। लेकिन पहले हम लोग अभी स्टार्ट कर लेते हैं। पहला है आपका एक कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो आ रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है ना, क्योंकि उसमें पता है हम लोग नेटवर्क पढ़े थे, नेटवर्क डिवाइसेस पढ़े थे, कुछ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पढ़े थे, एआई हो, ब्लॉकचेन हो, कुछ कुछ चीजें थी, एचटीटीपी के बारे में, आईपी एड्रेस के बारे में, डीएनएस के बारे में। ठीक है, बेसिकली नेटवर्किंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें को, कॉन्सेप्ट को पकड़ा हुआ था हमने। तो ठीक, आज जो क्वेश्चन आप सबका कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, स्टोरेज डिवाइस। एक नंबर का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। ए नंबर जो है आप लोग का कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर को कहते हैं। किसको कहते हैं? सॉफ्टवेयर को। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, हमें पता है कि टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दो तीन टाइप्स के होते हैं। स्टोरेज डिवाइस जो आपका डेटा को स्टोर करने का काम करता है। तो बेसिकली यहाँ पे कंप्यूटर जो है आपका क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर का कनेक्शन ही कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। कंप्यूटर नेटवर्क मतलब एक कंप्यूटर के साथ जब दो या दो से यानी टू या मोर कंप्यूटर जुड़ करके, कनेक्टेड होकर के एक दूसरे के साथ डेटा शेयरिंग करने का काम करता है, इज कॉल्ड ऑफ कनेक्शन, यानी कंप्यूटर कनेक्शन, कंप्यूटर नेटवर्क। बी नंबर है आपका। ठीक है, आंसर आप क्वेश्चन देखते हैं सेकंड नंबर। द मेन पर्पस ऑफ ए नेटवर्क इज, नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्ले गेम्स, बी नंबर है शेयर रिसोर्सेस, सी है इंक्रीज साइज, डी है डिलीट फाइल्स। नेटवर्क का मेन उद्देश्य यानी मेन पर्पस क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी आपका कोई इंफॉर्मेशन हो, कोई रिसोर्सेस हो, कम्युनिकेशन हो, इसको हम लोग शेयर करने का काम करते हैं। नेटवर्क का क्या है? नेटवर्क यानी कम्युनिकेशन में आपका हेल्प करता है, रिसोर्सेस हो, इंफॉर्मेशन हो, डेटा शेयरिंग करने का काम करता है। ठीक है, तो बी नंबर आंसर करेक्टेड। 3 नंबर देखते हैं, लैन स्टैंड फॉर। हम लोग पढ़े हुए थे नेटवर्क क्या है ना, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? जब एक कंप्यूटर दो या दो से अधिक कंप्यूटर के साथ जुड़ करके डेटा शेयरिंग करने का काम करता है, इस कॉल्ड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क हम लोग बांटे हुए थे, उसके क्लासिफाइड किए थे उसके फंक्शन के बेस पे, ये उसके एरिया के बेस पे बांटे हुए थे। तो फर्स्ट नंबर हम लोग बांटे हुए थे द बेस ऑन एरिया, एरिया के बेस पे बांटे हुए थे कंप्यूटर को, कंप्यूटर नेटवर्क को। बेस ऑन कनेक्टिविटी के बेस पे बांटे हुए थे। फिर इसके बाद बेस ऑन टोपोलॉजी के आधार पे बांटे हुए थे, है ना, और बेस ऑन स्ट्रक्चर के बेस पे बांटे हुए थे। तो बेसिकली हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क को 4 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किए हुए थे। क्या क्या टाइप्स में? बेस ऑन टेक्नोलॉजी, बेस ऑन एरिया, बेस ऑन कनेक्टिविटी, बेस ऑन टोपोलॉजी और बेस ऑन साइट स्ट्रक्चर, है ना। या बेस ऑन कनेक्टिविटी, बेस ऑन कनेक्टिविटी के आधार पर बांटे हुए थे। तो उसमें हम लोग देखे हुए थे कि जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क है वो बेस ऑन एरिया में देखेंगे चार पांच प्रकार के देखे हुए थे।
मतलब एरिया के बेस पे जो कंप्यूटर नेटवर्क को बांटने की कोशिश किए हुए थे, तो उसमें हम लोग अलग अलग टाइप भी देखे हुए थे। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी MAN, लोकल एरिया नेटवर्क यानी LAN, CAN यानी कंपस एरिया नेटवर्क देखे हुए थे। ठीक है, WAN वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क देखे हुए थे। तो ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पे लैन का पूरा पूरा नाम क्या है? ये बेस ऑन एरिया पे ये नेटवर्क आपका है ना? लेकिन लैन का क्या फुल फॉर्म क्या है? तो लैन का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका लोकल एरिया नेटवर्क, बी नंबर। ठीक है, चलिए फिर से यहाँ पे आ गया आपका मैन। मैन किस क्षेत्र को कवर करता है? मैन एक भी नेटवर्क है, हमें पता है। मैन का जो आपका फुल फॉर्म होता है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन मतलब जहां पे एक तरह से मेट्रोपॉलिटन मतलब जहां मेट्रो चलता है। तो कोलकाता एक मेट्रो सिटी है, दिल्ली भी एक मेट्रो सिटी है। क्यों? वो एक सिटी है, तो उस क्षेत्र में एक तरह से नेटवर्क ज्यादा रहता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे मैन जो है कवर किसको करता है? सिटी को कवर करता है, सिंगल रूम को कवर करता है, कंट्री को, या फिर वर्ल्ड को? मैन नेटवर्क जो है ये किसको कवर करने का काम करता है? कंट्री को, वर्ल्ड को, सिटी को, या सिंगल रूम को? तो इसका बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा कि आपका मैन किस क्षेत्र को कवर करता है? सिटी को। ठीक है, चलिए WAN यूज फॉर, भी आपका एक वैन है ना? इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका यूज कहाँ पे होता है? स्मॉल ऑफिस में, स्कूल लैब में, वर्ल्ड वाइड कनेक्शन में, या सिंगल बिल्डिंग में? हमने बताया था कि जो WAN है यानी वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क, क्या है? क्या है? वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। तो बेसिकली वर्ल्ड के लिए, तो इसका नंबर सी नंबर हो जाएगा। यानी पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे कंट्री के लिए, पूरा देश के लिए, पूरा विश्व के लिए ये नेटवर्क काम करता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा इंटरनेट। ठीक है, चलिए मॉडेम क्या है? हमें पता है मॉडेम क्या है। डेटा को स्टोर करने का काम करता है, स्टोरेज डेटा। बी नंबर है कन्वर्ट सिग्नल्स, सी नंबर है प्रिंट्स फाइल्स, और डी है स्कैन इमेज। तो मॉडेम क्या होता है ना? मॉडेम क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो आपके सिग्नल को चेंज करने का काम करता है, यानी कन्वर्ट करने का काम करता है। जो सिग्नल्स हम अपने मोबाइल फोन से जब हेलो बोलते हैं ना, तो वो एनालॉग सिग्नल में जाता है, और जब हमारा आवाज उनके पास पहुंच जाता है तो डिजिटल सिग्नल में पहुंच गया। इधर से गया एनालॉग सिग्नल में, उसके पास पहुंचा डिजिटल सिग्नल में। तो एनालॉग सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल क्या होता है, इस चीज को हमेशा आप लोग को फोकस रखना होगा। ठीक है, हम लोग बात किए हुए थे मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, है ना? मॉड्यूलेशन क्या होता है और डीमॉड्यूलेशन क्या होता है? मॉड्यूलेशन जो आपका मॉड्यूलेशन क्या होता है? जब आपका डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करता है, और डीमॉड्यूलेशन जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज करने का काम करता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं ये वाला चीज। बी नंबर आंसर हो जाएगा। राउटर क्या है? राउटर किसे कहा जाता है? जो हम लोग वाईफाई लगाते हैं, आपको पता होगा अपने घर में जो वाईफाई लगाते हैं। तो राउटर का काम क्या होता है? एक तरह से राउटर क्या करता है ना, राउटर का वर्क है, उसका फंक्शन है कि एक तरह से पाथ दिखाना, डायरेक्शन दिखाना, कि कहां तक मुझे, कहां तक रेंज देना है, कहां तक किसको देना है, किस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड करना है। ये कौन करता है? राउटर का काम है। तो ए नंबर है आपका राउटर नेटवर्क, टू नेटवर्क। बी है आपका कीबोर्ड, सी है मॉनिटर, और डी है स्पीकर। वाईफाई जो होता है राउटर का यूज किया जाता है उसमें। ठीक है, राउटर हो जाएगा आपका। तो टू नेटवर्क, ठीक है, टू नेटवर्क हो जाएगा आपका ए नंबर। स्विच क्या है? स्विच और हब के बारे में हम लोग डिस्कस किए हुए थे जब नेटवर्क डिवाइस को पढ़े हुए थे। तो स्विच क्या होता है और नेटवर्क डिवाइस क्या होता है? नेटवर्क डिवाइस में स्विच और हब के बारे में पढ़े हुए थे। पहले के टाइम हब का यूज किया जाता था। हब क्या होता था? एक छोटा सा मशीन होता था, और इसी मशीन के साथ बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट कर लिया जाता था। जिस तरह से मान लेते हैं, सपोज हमारे पास ये कंप्यूटर है, 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 हमारे पास ये कंप्यूटर है। अब इसको यदि हम यहाँ से जोड़ देते हैं, इसको हम लोग यहाँ से जोड़ देते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से जोड़ देते हैं, इसको यदि यहाँ से जोड़ देते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से जोड़ देते हैं, इसको यहाँ से जोड़ देते हैं, तो ये मॉडेम हो गया। देखिए ये मेन चीज है, और मेन चीज से मैंने सारा कंप्यूटर को जोड़ दिया। लेकिन यदि हम देखेंगे, इसको हब के नाम से सोचेंगे, हब देखेंगे कि ये हब है, हब है, इसका काम क्या होता है ना, सभी जगह वो नेटवर्क पहुंचाने, फिर रिसोर्स शेयर करना हो, या डेटा शेयरिंग करने का काम भी करता है, या फिर कंप्यूटर को जोड़ने का भी काम करता है। ठीक है, हब। हब लेकिन इसका जानते हैं क्या बैड कैरेक्टर्स है? इसका कैरेक्टर्स है कि जिसको नेट की जरूरत नहीं है, जिसको डेटा की जरूरत नहीं है, जिसको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, वो उसको प्रोवाइड कर देता है। मान लेते हैं इसको प्रोवाइड नहीं करना है ना,
इसको प्रोवाइड नहीं करना है क्योंकि इसको इंटरनेट और कनेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये कर देगा। इसलिए ये हब जो था थोड़ा गड़बड़ था, और हब जो ज्यादा सिक्योर नहीं था, ज्यादा सिक्योरिटी नहीं थी। लेकिन उसी तरह से यदि आप स्विच आ गया तो स्विच इस तरह ही था, स्विच इस तरह से था, लेकिन स्विच ने इसका खासियत क्या था कि जिसको जरूरत है उसको भेजेगा, जिसको जरूरत नहीं है उसको नहीं भेजेगा, यदि जिसको जरूरत नहीं है तो नहीं भेजेगा डेटा, ठीक है ना, और सिक्योर हो गया थोड़ा सा ये। तो चलिए स्विच क्या काम करता है, नेटवर्क लेवल, डेटा लिंक लेवल, फिजिकल लेवल या एप्लीकेशन लेवल। तो इसका हो जाएगा डेटा लिंक लेवल, यानी एक तरह से डेटा लिंक देता है, ठीक है। बी नंबर इज द आंसर करेक्टेड। 9 नंबर देखते हैं हब। जस्ट हम लोग हब के बारे में अभी देखें, ठीक है। हब क्या है, एक इंटेलिजेंस डिवाइस है क्या, ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है या प्रोसेसिंग यूनिट है। तो ब्रॉड हब क्या है, हब एक ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस है, मतलब एक कंप्यूटर नहीं बल्कि बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा बी नंबर, ब्रॉडकास्टिंग, है ना। हम लोग पढ़े हुए थे कुछ में, आप लोग को नोट में पढ़ाए हुए थे कि क्या होता है यूनिकास्टिंग, क्या होता है ब्रॉडकास्टिंग, क्या होता है मल्टीकास्टिंग, क्या होता है, ठीक है। आईपी एड्रेस क्या, आईपी एड्रेस क्या होता है ना, आईपी एड्रेस का क्या पहचानता है, यानी आईपी का फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। जिस तरह से इंटरनेट हम लोग का एक नियम रोल होता है ट्रैफिक का, उसी तरह से सेम टू सेम आपका नेटवर्क का भी नियम होता है जिसको कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। तो वो जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो एड्रेस क्या आइडेंटिफाई करता है, यूजर को, कंप्यूटर को या फिर सॉफ्टवेयर को या फाइल को। तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर और नेटवर्क। आईपी क्या करता है, कंप्यूटर के नेटवर्क को ये आइडेंटिफाई करने की काम करती है। डीएनएस कन्वर्ट क्या करता है, डीएनएस का फुल फॉर्म होता है आपका डोमेन नेम सिस्टम, याद रखना है, ठीक है। तो ये डीएनएस का काम क्या होता है, आईपी को डोमेन में चेंज करना या फिर डोमेन को आईपी में चेंज करना, डेटा को टेक्स्ट में चेंज करना या टेक्स्ट टू इमेज करना। तो मैंने बताया डोमेन नेम है तो डोमेन को वो आईपी में चेंज करने का काम करता है। तो बी नंबर इज द आंसर करेक्टेड, ठीक है। डोमेन नेम को आईपी में, डोमेन नेम मतलब जैसे आप लिखेंगे जिस तरह से, यदि मेरा ईमेल आईडी है ना, .com लिख दिया तो जो .com है ना वो आपका डीएनएस नंबर है, क्या है, डीएनएस यानी डोमेन नेम है, और उसी डोमेन को आईपी एड्रेस में चेंज कर देंगे। आईपी मतलब पता है हम लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, इसका रूल क्या होता है हमें पता है कि 0 से लेके 55 तक रहेगा इसका नंबर। आईपी एड्रेस जो रहता है ना उसका लिमिटेशन रहता है कि 0 से लेके 255 के बीच में ही कोई नंबर आएगा, और इसका रोल है कि डॉट डॉट करके आएगा, डॉट 3 डिजिट फिर डॉट 3 डिजिट फिर डॉट 3 डिजिट, ठीक है। HTTP यूज्ड फॉर, HTTP का उपयोग क्या होता है, ईमेल के लिए, वेब पेज ट्रांसफर के लिए, प्रिंटिंग्स के लिए, स्टोरेज के लिए। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है, तो वेब पेज ट्रांसफर के लिए, ठीक है। चलिए ईमेल का यूज क्यों करते हैं, बहुत इजी सी क्वेश्चन दिया गया है। ईमेल का यूज क्यों करते हैं, ड्राइंग के लिए, सेंड मैसेजेस के लिए, प्ले वीडियो के लिए, स्कैन फाइल के लिए। तो बेसिकली हम लोग ईमेल का यूज करते हैं नॉर्मली सभी लोग, है ना, नॉर्मली सभी लोग यूज करते हैं। तो एग्जैक्टली इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेंड एसएमएस या मैसेजेस, बी नंबर। 14 नंबर देखते हैं सर्च इंजन एग्जांपल। सर्च इंजन का उदाहरण क्या है, विंडोज, बी है गूगल, सी है एक्सेल और डी है लिनक्स। सर्च इंजन का एग्जांपल, यहाँ पे कोई सर्च इंजन का एग्जांपल पूछा जा रहा है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं, कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नहीं, बल्कि सर्च इंजन का। तो आपका यहाँ पे जो विंडो दिख रहा है ना ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है, एक्सेल एप्लीकेशन सिस्टम का एग्जांपल है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है, गूगल एक सर्च इंजन है, ये अभी एप्लीकेशन है लेकिन बस इस सर्च इंजन में आता है। 15 नंबर वेब ब्राउजर एग्जांपल। वेब ब्राउजर का उदाहरण क्या है, हमें बहुत सारा पता है। वेब ब्राउजर से हम लोग जाकर एक तरह से इंटरनेट चलाने के काम करते हैं। इंटरनेट कहाँ पे चलता है, बेसिकली वेब ब्राउजर में। क्रोम वेब ब्राउजर का एग्जांपल देना है। क्रोम है, प्रिंटर है, रैम है, स्कैनर है। स्कैनर क्या है आप लोग को पता है, इनपुट डिवाइस है। रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता है, ठीक है। और आपका प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। क्रोम इज द वेब ब्राउजर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मींस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ क्या होता है, ह्यूमन ब्रेन, बी है मशीन इंटेलिजेंस, सी है नेटवर्क केबल, या डी है मेमोरी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है कि ऐसा मशीन, नॉर्मली मशीन को इस तरह से डिजाइन किया जाता है जैसे कि लोग जैसे सोचता है, ह्यूमन बीइंग जैसे सोचता है, समझता है, निर्णय लेता है, वैसा कर दिया जाता है। मतलब सिंपल सी ऐसी मशीन होता है, उस मशीन में इस तरह से उसको डेटा ट्रांसफर कर दिया जाता है, इस तरह से डिजाइन कर दी जाती है जिससे कि वो ह्यूमन बीइंग्स की तरह सोच सके, समझ सके और काम कर सके। इस कॉल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो मशीन इंटेलिजेंस क्या है, ये बी नंबर हो जाएगा, मशीन इंटेलिजेंस, ठीक है। बिग डेटा रिफर्स क्या है, बिग डेटा किसे कहते हैं, स्मॉल फाइल्स को, वेरी लार्ज डेटा सेट्स को, ये सिंगल रिकॉर्ड को, या टेक्स्ट फाइल को। बिग मतलब बड़ा, डेटा मतलब समझते हैं, डेटा मतलब कोई भी रॉ डेटा हो सकता है, ठीक है।
जो पूरी तरह से अनकम्प्लीट हो, है ना, अनप्रोसेस्ड हो, अनऑर्गेनाइज हो, जिसे हम लोग पूरी तरह से यूज नहीं कर सकते हैं, उस डेटा को पढ़ करके डिसीजन नहीं ले सकते, उसको कहते हैं डेटा। ठीक है, तो बिग डेटा किसे कहते हैं? जब बहुत बड़े लार्ज लेवल पे डेटा का सेट्स हो, इज कॉल्ड अ बिग डेटा। ठीक है, बिग डेटा। ब्लॉकचेन पता है? ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन मतलब यदि कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स, उस डॉक्यूमेंट्स को यदि ब्लॉकचेन में डाल देते हैं। ब्लॉक मतलब क्या? ब्लॉक कर दिया मतलब कोई आपके डॉक्यूमेंट्स को देख नहीं पाएगा, है ना, देख भी पाएगा लेकिन पूरी तरह से खोल नहीं पाएगा, खोल भी लेगा लेकिन यूज नहीं कर पाएगा, उसको कहते हैं हम लोग क्या? ब्लॉक कर देना। ब्लॉक कर देना। ठीक है, ब्लॉक चेन मतलब होता है बहुत सारे डेटा को चेन बना करके रखना, यानी ब्लॉक करके रखना, जिसे कोई यूज ना कर सके, प्रोटेक्टिव रखना। तो ब्लॉकचेन का मतलब होता है सिक्योर ट्रांजैक्शंस। ब्लॉकचेन मतलब होता है सिक्योर ट्रांजैक्शन, मतलब जिस तरह से लोग ट्रांजैक्शन करते हैं ना, लेन देन करते हैं, पैसा वैसा जो भी होता है, विड्रॉल करना, ट्रांजैक्शन करना, तो वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव और सिक्योर हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 18। 19 देखिए, इंटरनेट क्या है? सिंगल कंप्यूटर है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, या फिर सॉफ्टवेयर डिवाइस है। देखिए इंटरनेट क्या होता है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क होता है, नेटवर्क का नेटवर्क होता है। ठीक है, नेटवर्क का नेटवर्क से आपका इंटरनेट कहलाता है। ठीक है, बी नंबर। लास्ट नंबर, ईमेल एड्रेस मस्ट कंटेन। ईमेल एड्रेस जब लिखते हैं तो इसमें क्या यूज करते हैं? आपका क्या यूज करते हैं? हैशटैग यूज करते हैं, एट द रेट करते हैं, एन करते हैं, या स्टार करते हैं। तो वैसे ईमेल के लिए हम लोग जब लिखते हैं तो @gmail.com लिखते हैं ना, पता है? तो ईमेल के लिए इसका जो सिंबल हो जाएगा बी नंबर। ये क्लियर हो गया आप सबका 20 एमसीक्यू, जिसमें हम सब यूनिट 3 का कर लिए। ठीक है, लेकिन हम लोग टॉपिक वाइज नहीं किए, यूनिट 3 का कर लिए। जब हम लोग कंप्लीट करेंगे 75 मार्क्स का होता है ना आप लोग का एग्जाम, तो 75 यदि एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें हम लोग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा, उसमें वेरी वेरी बताया जाएगा। जो वीवीआई है बेसिकली यहाँ पे जो है हम लोग जो पढ़ चुके हैं वो भी इंपॉर्टेंस के लिए बनाया गया है, और जो पढ़ चुके हैं उस चीज की कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्लास को लिए हैं। ठीक है, बाकी वीवीआई भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे है सामने, नेटवर्क के बारे में हो या फिर आपका आईपी एड्रेस के बारे में हो। चलिए, धन्यवाद सभी को। यदि किसी प्रकार का कोई भी डाउट आता है तो आप लोग इजिली पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के लिए।